अमित, इसका लबुलुआब जो समझ में आ रहा है वो ये कि सरकार अपनी बात कर रही है, विपक्ष अपनी बात कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी थी, विपक्ष के कई नेता वहां मेज पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे, फाइल फेंकते नजर आ रहे थे। यहाँ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि महिलाओं के साथ मार्शलों ने गलत किया, वहां गुंडे थे, मार्शल नहीं थे। तो क्या संभावना हो सकती है, अब क्या किसी पर कार्रवाई होगी या कोई कमेटी बनने पर चर्चा हो रही है जिससे जांच हो और सच्चाई सामने आ पाए कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है? देखिए, दोनों ही बात की पूरी संभावना है। जहां तक कार्रवाई की बात है, कल अगर हम राज्यसभा उपसभापति या फिर हम लोकसभा अध्यक्ष का हम स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने ये साफ कहा था कि सदन में अशोभनीय जो बर्ताव है वो कतई बर्दाश्त नहीं है और तमाम जो नियम है इसके लिए नियम भी बनाए जाएंगे। और दूसरा, समिति भी बनाए जाने की पूरी संभावना है। और ये समिति जो सरकार विचार कर रही है कि सांसदों के बर्ताव की निगरानी कितने लोग वेल में आए, क्या चीज वो लेकर जा रहा है, इन सारी चीजों की निगरानी रखने के लिए समिति बनाने पर विचार चल रहा है। लेकिन इस पर भी राजनीति है, इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के जो सांसद है उनका कहना है अगर सांसदों के आचरण के लिए समिति बनाई गई है तो सरकार के कामकाज की निगरानी करने के लिए भी समिति बनाई जानी चाहिए। यानी समिति आगे बन भी जाए तो किस तरीके से सुचारू रूप से वह काम करेगी, किस तरीके से सांसदों का आचरण जो है वह नियंत्रित होगा, किस तरीके से सदन की जो गरिमा है वह कार्रवाई के दौरान बरकरार रहेगी, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने क्या कहा, सुनिए। जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ और ऑपोजिशन पार्टी सड़क पर उतरकर कर रही हैं, एक बात तो स्पष्ट है, सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में हुए हंगामे पर क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत इस वक्त हमारे साथ है। सदन स्थगित हो गया, हंगामे में क्या ऐसी बात थी जिसका आप लोग इतना विरोध कर रहे, क्या आपको लगा सर? सरकार को पूछो, जनरल इंश्योरेंस का बिल है जिसको पूरा देश में विरोध हो रहा है, कर्मचारियों का विरोध है, सबका विरोध है। हमने कहा कि आज उसके ऊपर चर्चा मत रखिए, कल हम बात करेंगे। ओबीसी का बिल बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पास, घंटे चर्चा किया, मेजॉरिटी से पास किया, लेकिन सरकार की अपनी जिद पर अड़ना होता है तो हम क्या करें। लेकिन आपने पहले भी बीजेपी के साथ थे तो विरोध किया था, इस बार क्या ऐसी बात थी? मार्शल को लेकर आपकी शिकायत है, आप कह रहे कि पाकिस्तान की तरह माहौल था। तो लगा जिस तरह से मार्शल लाकर खड़े किए थे पूरी फौज, वो मार्शल कम थे उसमें, और बाहर से लोग ड्रेस पहनकर अंदर लाए। पाकिस्तान का जिक्र किया आपने? जी हाँ, मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, हमको बाहर छोड़ते नहीं थे अंदर, हमको चेयरमैन साहब से मिलने जाना था, रोक कर रखा था। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय राउत, कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में क्या कहा, राज्यसभा के बाहर जब जो हंगामा हुआ वो सुनवाएंगे हम आपको। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही दिल्ली से, और बड़ी खबर ये कि न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्षी नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। और इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत कई दूसरे दलों के नेता भी शामिल होंगे। तो विपक्षी नेताओं के साथ 20 अगस्त को सोनिया गांधी वर्चुअल तरीके से एक बैठक करने वाली है। अरुण, किस लिहाज से ये बैठक अहम, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? और इसी के साथ साथ दिख रहा है कि सोनिया गांधी अब एक्शन में। देखिए, बड़ी बात यह है कि संसद भवन के अंदर जब ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बन रही थी, संयुक्त रणनीति विपक्ष की बन रही थी, तो उसमें तमाम दल शामिल होते थे और कहा यह जा रहा था कि ये जो एकता है विपक्ष की, वो वक्ती एकता है। संसद भवन में सारे नेता इकट्ठा हो जाते हैं, चाय पी लेते हैं, लेकिन संसद के बाहर अगर इस एकता को कायम रखना है तो बड़ी बात है और लगातार संपर्क में एक दूसरे के रहना होगा। सोनिया गांधी अमूमन जब भी संसद सत्र होता है उसके आखिरी दिनों में वो एक लंच या डिनर देती हैं जितने भी अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं उनके लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए। इस
बार वो नहीं हो पाया है और कहा यह जा रहा है कि 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने जो बैठक बुलाई है उसमें संसद के बाहर भी किस तरह से विपक्ष एकजुट रहे, कैसे मोदी सरकार के तमाम विषयों पर उनका विरोध करना है, किस तरह से विपक्ष की एकता को कायम रखना है और कैसे इन सभी मुद्दों पर लगातार जिंदा उनको रखना है, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, एलपीजी की बढ़ी कीमतों का मुद्दा हो, जितने भी मसले संसद के अंदर उठाए जा रहे थे। चूंकि अब संसद नहीं चलेगी, स्थगित हो गई उसकी कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए, तो अब सड़क पर कैसे पूरा विपक्ष एकजुट दिखे, किस तरह की रणनीति बनानी होगी और कैसे सबको साथ लेके चलना होगा। राहुल गांधी जब संसद की बैठक में आते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये लगता है कि वो सोनिया गांधी के नेतृत्व में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अब सोनिया गांधी ने यह बैठक बुला ली है जिसमें सारे जो मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के दलों के वो भी शामिल होंगे, साथ ही साथ तमाम फ्लोर लीडर्स भी जो विपक्ष के दल हैं उनके शामिल होंगे। तो एक बड़ी बैठक के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि विपक्ष की एकता सिर्फ संसद तक नहीं थी, वो संसद के बाहर सड़क पर भी दिखाई देने वाली है। रहिए आप जरा साथ। वहीं देखिए विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल